मात्र 10 मिनट की ये क्लास हो सकता है आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम कर दे। अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में माध्य, माध्यिका और बहुलक को पढ़े बिना एग्जाम में बैठने जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि आप अपने साथ धोखा कर रहे थे। एक क्वेश्चन, माफ करना, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा से माध्य, माध्यिका, बहुलक से बनते आए हैं और हमेशा बनते रहेंगे। भाई साहब, इस छोटी सी क्लास आपके लिए 15 प्लस नंबर आपको गेन कराने में मदद करेगी। भाई साहब, बताना चाहेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की चारों यूनिट हम आपको पढ़ा चुके हैं। चारों का अर्थ ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबी हमने क्लास बनाई है, बहुत ज़्यादा टाइम की। भाई साहब, एक क्लास में एक यूनिट देते हैं और एक क्लास अपनी 10 या 15 मिनट की होती है। तो आराम से अगर आप चारों यूनिट देखने को बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है 1-1.25 घंटे में आपका पूरा विषय हो जाएगा। अब देखना ना देखना आपके ऊपर है, बता मैंने दिया है। और छाती ठोक के ये दावा रहता है कि अगर आप मेरी चारों यूनिट देख के चले गए एग्जाम में तो भाई साहब आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और छाती ठोक के जो हम दम भरते हैं पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का, तो भाई साहब कंटेंट में हम दम रखते हैं। सबसे पहले मेन को हम थ्योरी के रूप में समझ लेते हैं, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल लगा लेंगे। देखिएगा, इससे ये फायदा होगा कि अगर थ्योरी में लिखने को आ गया तो उससे भी अपना काम हो जाएगा, प्लस एग्जाम्पल तो हम समझ ही रहे। तो मीन, मॉड, मीडियन सबको पढ़ेंगे। पहले मीन समझ लो। देखिएगा, मीन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सर माध्य। माध्य यानी कि जो बीच का, सेंटर की यहाँ पे बात होती है। और हमें सीधी सीधी अगर हम बात बताएं तो औसत की यहाँ पे बात की जाती है। समझिएगा भाई, मीन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। तो किसका? तो आपने कहा सर केंद्रीय, यानी कि सेंटर की यहाँ पे बात हो रही। यह डेटा सेट के सभी मानों का औसत है, एवरेज होता है। यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि डेटा सेट में मान जो है औसतन कहाँ केंद्रित है। ठीक है, तो यह बताता है। अच्छा, सूत्र हम जरा देख लेते हैं एक बार, फिर एग्जांपल समझ रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। समझिएगा, माध्य जो है इसको हम x बार से डिनोट करते हैं। जितने भी प्रेक्षण हमें दिए गए हैं, जितने भी पद दिए गए हैं, सबका योग और जितने भी पद है टोटल उनकी संख्या। सिंपल सी बात है। चलिए अब एग्जाम्पल के साथ चीजों को क्लियर करते हैं। आराम से समझिएगा कि दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन 101% आएगा, ध्यान से समझ लो बस। देखिएगा, देखिए कोई आंकड़े x के रूप में हमने लिखे हैं और नीचे उनकी बारंबारता दी गई है। समझिएगा, जैसे 10 जो है वो 4 बार दिया गया है, 15 3 बार है, इसी तरह से 12 जो है वो 2 बार है, 25 1 बार है और सेम 20 को देखेंगे तो सर 3 बार है। सिंपल सी बात है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके जरा देख लेते हैं। देखिएगा, आप सेम तरीके से जो x की वैल्यू लिखी थी तो जो सवाल में, तो उसको सेम लिख देंगे एज इट इज, 10 15 12 25 और 20। और जो f यानी कि जो बारंबारता आपको दी थी, 10 की जगह 10 जो है वो 4 बार था। इस तरह से आप सभी वैल्यूज एज इट इज लिख लेंगे। अब सुनो, अब क्या करना है आपको? अब हम यहां से फाइंड करेंगे सर fx क्यों फाइंड करेंगे? इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि जो आपका माध्य होता है वो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f ही तो होता है सर, है ना। सिग्मा fx क्या है? यानी कि जो सिग्मा fx, f और x का मल्टीप्लाई करने पर जो टोटल योग आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो f है उनका, इन सब का जो टोटल आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। समझिएगा कैसे, है ना। अभी परेशान मत हो जाना कि सर समझ नहीं आई बात। देखिएगा, जैसे x लिखा है यहाँ पे 10, ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ क्या है? तो आपने कहा सर 4 है। 10 और 4 का अगर आप गुणा करा दें तो मुझे लगता है कि सर ये 40 बन जाएगा। सिंपल सी बात है। 15 और 3 का गुणा कराएंगे तो सर ये 45 बनेगा। इसी तरीके से अगर 12 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 24 बनेगा। 25 1 का कराएंगे तो 25 बनेगा और 20 और 3 का कराएंगे तो 60 बन जाएगा। सिंपल सी बात है। इस तरह से आप जितने भी, आप ये सब कराने के बाद आप क्या करेंगे? जो सिग्मा fx है आप इन सब को टोटल कर लेंगे। ठीक है, इन सब को टोटल करेंगे, 40 45 24 25 और 60, इन सब का जब हम टोटल निकालेंगे तो आएगा सर 194। कितना आएगा? 194 आएगा। उसी तरीके से सिग्मा f के लिए हम इन सब को टोटल कर लेंगे, है ना। तो 4 3 2 1 और 3 सबको एक योग करेंगे अगर इनका तो आएगा सर 13। अब इसी तरीके से अगर हमें माध्य चाहिए तो हम 194 में डिवाइड अगर लगाते हैं 13 का तो हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट बिल्कुल क्लियरली आ जाएगा। समझिएगा, देखते हैं भाई, माध्य अगर निकालें तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, जो ये फॉर्मूला होता है उसी के क्रम में हमने भाई सिग्मा fx की वैल्यू रख दी 194, यहाँ सिग्मा f की वैल्यू रख दी 13। उसी तरीके से डिवाइड हमने जब लगाया तो आंसर हमें मिला 14.9230, है ना। ये जो है वो हमें आंसर मिल गया। उम्मीद करता हूं कि ये बात सबको समझ में आई होगी। 101% एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा माध्य का।
तीनों से क्वेश्चन आते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, ठीक है। चलिएगा एक और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक कक्षा में 5 छात्रों द्वारा जो प्राप्तांक है वो 10, 15, 20, 25 और 30 है ना। आपसे पूछा गया है कि इसमें माध्य बता दो। सिंपल सी बात है, जो काम हम औसत में करते हैं, जो काम हम एवरेज में करते हैं, वही सेम काम हम इसमें करेंगे। देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, हमें भाई माध्य चाहिए, तो माध्य कैसे निकलेगा। मैंने कहा था कि उसमें तो बारंबारता दी थी, इसमें बारंबारता नहीं दी है। तो जितने भी संख्याएं आपको दी गई हैं, जितने भी अंक आपको दिए गए हैं 5 छात्रों के, सबका टोटल कर दो, है ना। सबका टोटल अगर हम करेंगे 25, 25, 20, 15 और 10, सबका टोटल, तो आपने कहा सर 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया। अब ये देख लो कितनी बार है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार है। 5 से डिवाइड लगा दो 5 का, 100 में हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा सर 20 बार। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया, तो आपने कहा सर 20 हो गया। सिंपल सी बात है ना। कितना हो गया, तो आपने कहा सर माध्य जो है वो 20 आ गया हमारा, और माध्य को हम डिनोट x बार से कहते हैं। तो इन अंकों का जो माध्य है वो कितना है, तो आपने कहा सर 20 है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। चलेंगे अब बहुलक को जरा समझ लेते हैं, पहले डेफिनेशन और उसके बाद जो है हम एग्जाम्पल लगाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो भाई बहुलक जो है, मॉड इंग्लिश में हम इसे कहते हैं, वह मान या फिर वह वैल्यू है जो डेटा सेट में सबसे अधिक बार, यानी कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली दोहराया जाता है, यानी कि जो संख्या बार बार पूछी जाए, बार बार आए, तो आप कहेंगे सर यही बहुलक है। जैसे मैंने दे दिया 2, 4, 6, 2, 7, 2, 2, है ना। अब इसमें पूछ ले कि बहुलक क्या है, तो आपने कहा सर मोस्टली ज्यादा बार 2 आ रहा है, तो यही 2 जो है वो आपका बहुलक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जरा एक चीज समझते हैं और उसके बाद फिर हम इसका एग्जाम्पल लगाएंगे। देखिएगा, यह पता लगाने में मदद करता है कि किसी श्रेणी में कौन सा मान सबसे अधिक विशिष्ट यानी कि टिपिकल है। यह डेटा सेट में एक या एक से अधिक या कोई भी बहुलक नहीं हो सकता है। ये सब जानकारी यहां से हमें मिलती है, समझिएगा। भाई उदाहरण दिया है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका कि भाई किसी दुकान पर एक सप्ताह में बेचे गए जो जूतों का साइज है वो इतना है ना। 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 8, ये इतने सब बेचे गए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताओ कि सबसे ज्यादा जूता किस साइज का बेचा गया, है ना। तो आप क्या देखेंगे कि भाई 7 है, 7 है, 2 बार ये बेचा गया है, 8 जो है वो 3 बार बेचा गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 8 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुलक के तौर पे 8, क्योंकि देखो 6 जो है वो 1 बार है ना। 7 जो है वो 2 बार है, 8 जो है 3 बार है, सबसे अधिक बार है, और 9 1 बार है, और 10 भी 1 बार है। तो इस तरह से जो सबसे अधिक बार है, तो आपने कहा सर 8 जो है 3 बार है, इसलिए बहुलक 8 हो जाएगा। मॉड जो है वो 8 हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुलक को मॉड कहते हैं इंग्लिश में। तो बेचे गए जूतों का बहुलक साइज 8 है, क्योंकि यह सबसे अधिक बार बेचा गया है। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपके माइंड में अच्छे से फिट हुई होगी। बात करेंगे तीसरे जो पॉइंट है आपका, माध्यिका यानी कि मीडियन से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता रहा है, और इस एग्जाम में भी मीडियन का क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में बनेगा, पूछा जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में तो 101% आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। और जिस विश्वास से मैं बार बार कहता हूं कि जिस विश्वास से आप हमारी क्लास देख रहे हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके विश्वास पे खरे उतरे। एक और बात सिंपल सी समझ लो, उसके बाद माध्यिका बता रहे हैं। देखो भाई 4 क्लास में हमने पूरा आपका बिजनेस स्टैटिक्स खत्म किया है, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम विषय। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर 4 क्लास है तो बहुत लंबी, 1-1 घंटे की होंगी। नहीं नहीं भाई, है ना। विश्वास रखो अपने इस भाई पर। मात्र एक क्लास में 1 यूनिट हम कंप्लीट करते हैं, और 10-10, 15-15 मिनट की अपनी क्लास होती है, यानी कि एक क्लास 10-15 मिनट की है ना। हो सकता है थोड़ी बहुत अगर ज्यादा चीजें रहती है तो 20 से 22 मिनट जाती है, बस इतनी लिमिट है। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 1 से 1.5 घंटे में आपका पूरा विषय कंप्लीट हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपके ऊपर है देखना या न देखना, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। चलेंगे, देखिएगा माध्यिका हम जरा समझ लेते हैं। और भाई साहब छाती ठोक के ये दावा है कि अपने पूरे यूट्यूब पे सबसे असरदार और दमदार कंटेंट देने का हम काम करते हैं, है ना। चलेंगे, माध्यिका जरा समझ लेते हैं कि भाई माध्यिका यानी कि मीडियन जो है वह केंद्रीय मान, जो मिडिल वैल्यू, ठीक है भाई। ध्यान रखना, मिडिल वैल्यू की यहां पे बात हो रही, जो डेटा सेट को 2 बराबर भागों में बांटता है। आधा डेटा सेट इससे कम होता है और आधा इससे ज्यादा होता है। चलिएगा, इसकी गणना के लिए डेटा को हमेशा पहले आरोही यानी कि असेंडिंग या फिर अवरोही डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब परेशान ना होना, हम जरा यहाँ पे क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं। पहले समझ लो कि अगर पद जो है वो आपका विषम है, ऑड है, तब फिर माध्यिका n+2 n+1/2 वह पद होगी। और अगर पद जो है वो सम है ना। अगर पद कैसा है, तो आपने कहा अगर सम है तब फिर माध्यिका होगी आपकी n/2 पद और प्लस n
बटे 2 प्लस बनवा पद और सबके बटे 2, है ना। तो ये जो है तब माध्यिका होगी। परेशान ना होना, हम दोनों के ही क्वेश्चन समझ रहे हैं। पहले बात करेंगे विषम के लिए, है ना, जो क्वेश्चन इजी होता है थोड़ा सा। देखते हैं, निम्नलिखित जो अवर्गीकृत डेटा है, डेटा सेट के लिए मीडियन की हमें गणना करनी है और हमें संख्याएं दी है, यहाँ पे आंकड़े दिए हैं 15, 25, 12, 10, 30, 20, 18। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलेंगे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो काम हमारा होता है, सबसे पहला काम जिसको नहीं आता होगा उसके भी माइंड में फिट हो जाएगा, बस फोकस बनाए रखिएगा। देखिएगा भाई, सबसे पहला जो काम है वो है हमारा डेटा को आरोही क्रम में लगाना। ठीक है, सिंपल सी बात है, परेशान ना होना। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये बढ़ रहे हैं ना, 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, ये सब बढ़ रहे हैं, है ना। अब आपसे पूछ दे कि 5, 4, 3, 2, 1 क्या है, तो आपने कहा सर ये क्या है, अवरोही क्रम है, क्योंकि ये घट रहे हैं। सिंपल सी बात है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो देखो भाई, यहाँ पे जो हमारे आंकड़े दिए थे कि भाई 15 है, 25 है ना, तो 10 तो यहाँ था ना, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 10, है ना। अब 10 से बड़ा कौन है, तो आपने कहा सर 12 है, तो हमने 12 लिख दिया। 12 के बाद आपने कहा सर 15 है, 15 के बाद सर ये 18 है ना, फिर इसके बाद 20, 25, 30। तो इस तरह से जो है हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में हमने यहाँ पे लिख लिया है। सिंपल सी बात, पहला मेरा काम बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, स्टेप 2 के साथ देखते हैं कि भाई कुल जो पदों की संख्या है उनकी गिनती हमें करनी है। तो समझते हैं कि सबसे पहले काउंटिंग हम कैसे करेंगे। देखिएगा, 10 एक हो गया, है ना, 2, 3, 4, 5, 6 और कितने हैं, 7। तो आपने कहा सर टोटल जो पद हैं वो हमारे 7 हैं। अब आप हमें बता दो 7 जो है सम संख्या है या विषम संख्या है, बताओ जल्दी। तो आपने कहा सर 7 जो है वो ऑड है, यानी कि विषम संख्या है। अगर 7 विषम है तो उसके लिए जो सूत्र था हमारा, क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला सिंपल सा था कि भाई n प्लस 1/2 बा पद, सिंपल। तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा सर n की वैल्यू 7 होगी विषम के लिए। तो 7 प्लस 1/2 बा पद, यानी कि 7 और 1, तो आपने कहा सर 8 हो गया, 8/2 बा पद। अच्छा, 8/2 बा पद, तो हम 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, तो आपने कहा सर 4 बा पद। अच्छा, चौथा पद कौन सा है, देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका पहला पद 10, है ना, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, है ना। ये पहला, ये आपका दूसरा, ये तीसरा और ये कौन सा हो गया, आपने कहा सर यही चौथा हो गया, है ना। देखते हैं भाई, लिखा भी हमने आपके लिए कि जो 10 है वो फर्स्ट पद है, 12 है वो दूसरा है, 15 है वो तीसरा है और 18 जो है वो सर चौथा पद हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो चौथा पद कौन है, तो आपने कहा सर 18 है। तो 18 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में फिट भी की होगी, है ना। कम टाइम है, थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं, तो रोक रोक करके चीज़ों को समझ सकते हैं आप। बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, सबकी क्लास अपने परिवार एमबीए सेवन पर उपलब्ध है। ठीक है, और क्वेश्चन को कोई छोड़ के नहीं आएगा, विश्वास रखना, है ना, यहीं से आएगा। बस हो सकता है कि वैल्यू थोड़ी इधर उधर हो जाए, लेकिन क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, या तो विषम का बनेगा या सम का बनेगा, या फिर जो बहुलक का मैंने आपको बताया, जैसे इसमें बताओ, पहले बहुलक बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। 40, 50, 60, 30, 80, 70, 90, 45, है ना, इसमें तो कोई संख्या दोहराई ही नहीं जा रही। चलो एक और लिख लेते हैं, जैसे 30, तो यहाँ पे क्या है, 30 2 बार आ गई, है ना। तो जो संख्या 2 बार आ गई वही क्या हमारी बहुलक हो जाती है। बहुलक यानी कि जो सबसे अधिक बार आता है वो। चलेंगे, अब एक सम के लिए हम माध्यिका का क्वेश्चन लगाते हैं कि एक कक्षा के 8 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं, इन अंकों के लिए माध्यिका की गणना करें। तो 40, 50, 60, 30, 80, 70, 90 और 45, ये क्या है, हमें आंकड़े दिए गए हैं। तो ये 8 छात्र जो हैं उनके द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए वो यहाँ पे नीचे लिखे हैं। सबसे पहला हमारा जो काम था वो क्या था, तो आपने कहा सर आरोही क्रम में डेटा को लिखना, ये मेरा काम है। तो सबसे जो छोटी संख्या आपने कहा सर 30 है, उसके बाद 40, भाई ये कहाँ से आई, देखिएगा यहाँ से आई, है ना, परेशान ना होना। 30, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 30। अच्छा, 30 के बाद कौन सी बड़ी है, आपने कहा सर 40 ही तो है, तो यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। इसी तरीके से 45, 50, 60 करके जो सब बड़ी होती गई, लास्ट में अंत में कौन बड़ा है, तो आपने कहा सर 90। तो इस तरह से हमने डेटा को जो है वो आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा हमारा जो काम था स्टेप 2 में, क्या था, स्टेप 2 में जो हमारा काम था वो था कि पदों की संख्या। तो भाई यहाँ पे काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल कितने हैं, आपने कहा सर ये हम काउंट करते हैं तो सर 8 है। कितने भाई, 8 है ना। अगर 8 पद हैं तो भाई साहब 8 क्या होता है, आपने कहा सर 8 तो सम होता है। सिंपल सी बात है। अगर 8 सम होता है तो उसको जरा हम लिख लेते हैं n बटे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो काम करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ काम करता है, जब माध्यिका हमें सम पदों की निकालनी हो,
है ना, कितनी हो, पदों की संख्या कैसी हो, आपने कहा सर सम हो। तो n की जगह पे सिंपल सी बात है हम 8 फिट कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, अगर इस सूत्र में अगर n की जगह हम 8 लिखते तो आएगा 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे 2। सिंपल सी बात, यही जो सूत्र था ध्यान रखना बस। तो 8/2 तो हम यहां से डिवाइड लगाएंगे तो आएगा सर 4वां पद, है ना। और इस तरह से 8/2 तो ये आएगा 4 और एक ये ऐड हो जाएगा तो आएगा आपका 5वां पद। और नीचे तो बटे 2 था ही तो हमने लिखा नीचे बटे 2। सिंपल सी बात है। देखते हैं भाई, अब यहां पे हमें पता करना है कि चौथा पद प्लस 5वां पद फिर बटे 2 है। तो चौथा पद क्या है, देखिए संख्या जो हमारी इस तरह से लिखी थी, जो डेटा है 40 50 60 30 80, तो यहाँ पे 40 जो है हमारा पहला पद है, 50 दूसरा पद है, 60 तीसरा है और 30 जो है वो हमारा चौथा पद है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि 30 जो चौथा है और 80 जो है हमारा 5वां पद है ना। बहुत अच्छी बात है। 30 हमारा कैसा है, आपने कहा सर चौथा पद है, और 80 हमारा कैसा है, तो आपने कहा सर 5वां पद है। तो जरा हम माध्यिका यहाँ पे निकालते हैं कि माध्यिका निकालेंगे तो चौथा पद 30, 5वां पद 80/2। तो हम यहाँ पे अगर 30 और 80 को ऐड करेंगे तो होगा 110 और अगर 2 से हम डिवाइड लगा देंगे तो आएगा कितना, 55। उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपके माइंड में फिट हो गई होगी। और ये सिंपल सा छोटा सा वीडियो था जिसमें मीन मॉड और मीडियन तीनों चीज़ों को हमने कंप्लीट किया था। भाई बिजनेस स्टैटिक्स की चारों यूनिट हमने कंप्लीट की हैं बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से। बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती है, मात्र 10-10 15-15 मिनट की क्लास देते हैं, एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट करते हैं। और छात्री ठोक के ये दावा करते हैं कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने का जो दम भरते हैं, हुनर भरते हैं, वो हम ही हैं। साथ ही में जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था और जो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, उनके लिए रामबाण की क्लास है, मतलब रामबाण क्लास का काम करेगी। और बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो इन सबको हमने पढ़ा है, सबको सब कुछ कंप्लीट हम कर चुके हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तो हम मैराथन भी दे चुके हैं, है ना। थंबनेल हमने यहाँ पे नहीं लगा पाए, तो भाई जरूर देख लें। लिंक प्लेलिस्ट की जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे, बाकी प्लेलिस्ट आप विजिट कर लें। और एकमात्र वीडियो में संपूर्ण जो आपका को सर्कुलर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी कि भोजन पोषण एवं स्वच्छता, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। वन शॉट वीडियो थी, महामैराथन के साथ इस क्लास को हमने कंप्लीट किया था, तो जरूर देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी शेयर कर देंगे। बाकी बताना जरूर कि क्लास लगी कैसी है। सच में दमदार है, क्योंकि मीन मॉड और मीडियन से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बताइएगा जरूर कि भाई और क्लास आप किस सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं और इस क्लास को दोस्तों तक भेज देना।